Good morning, students. Today we will discuss monohybrid cross. Means a cross involving single pair of contrasting trait. Suppose height is the character. यहाँ हाइट कैरेक्टर है, ठीक, और इसका कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट टॉल और डवार्फ है. तो हाइट इज द कैरेक्टर. व्हेन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर इज टेकन, देन सच क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. या सेकेंड कैरेक्टर आप ले सकते थे, सीड शेप, राउंड सीड, wrinkle seed. तो seed shape is the character, round and wrinkle are the contrasting trait. तो हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लेंगे एक कैरेक्टर का. तो मेंडल के अनुसार मेंडल का जो पैटर्न है उसमें पेरेंटल प्योर होना चाहिए, F1 हाइब्रिड होगा, और F1 हाइब्रिड का सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन में हम रेशियो कंसीडर करेंगे. और आपने यू ऑलरेडी स्टडीड दिस, द मेंडल्स वर्किंग मेथड. फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ द प्योर प्लांट, सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड सेल्फिंग ऑफ द F1 हाइब्रिड. तो उस पैटर्न पर हम क्रॉस को यहाँ देखेंगे. पेरेंटल प्योर होना चाहिए. तो मेंडल ने प्योर टॉल लिया. ये पेरेंटल पी जनरेशन, दैट इज पेरेंटल जनरेशन. क्रॉस कराया ड्वार्फ से. और मेंडल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन दोनों एक साथ हम देखेंगे. मेंडल का एक्सप्लेनेशन है, जैसे टॉल प्लांट को कैपिटल टी से लिखा, बिकॉज यू ऑलरेडी स्टडीड दैट मेंडल यूजेस सिंबल टू रिप्रेजेंट द फैक्टर. अब क्वेश्चन है कि ये कैपिटल टी से टॉल को क्यों लिखा, जो कि मेंडल का ये कहना था कि एवरी करेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर. इसलिए कोई भी करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वन पेयर ऑफ फैक्टर्स का यूज करेंगे. और आज के मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में आप जानते हो कि हर करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में जीन है, और जीन कम्स इनटू पेयर. जीन में 2 एलील होते हैं. तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के अनुसार भी ये ठीक है, सही है. तो टॉल को कैपिटल टी से क्यों लिखा, समझ में आ गया. बिकॉज एवरी करेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल बाय वन पेयर ऑफ फैक्टर, इसलिए हम उसको पेयर से लिखें. सेकेंड ये है कि जब ये गैमिट का फॉर्मेशन करेगा तो ये कैपिटल टी गैमिट बनाएगा, ये स्मॉल टी गैमिट बनाएंगे. और हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ गैमिट लेते हैं, नंबर ऑफ गैमिट नहीं लेते हैं. नंबर ऑफ गैमिट, अगर ये कैपिटल टी है तो यहाँ 2 गैमिट बनेगा, लेकिन टाइप्स कितना होगा, सिंगल टाइप होगा. हमको टाइप्स ऑफ गैमिट से मतलब है. सेकेंड, ये दोनों का जब हम क्रॉस कराएंगे तो F1 हाइब्रिड जो बनेगा, 2 गैमिट आपस में फ्यूज करेगा, फर्टिलाइज होगा, तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी होगा. ये F1 होगा, F1 हाइब्रिड. ये प्लांट टॉल होगा. यहाँ से मेंडल ने कंसेप्ट निकाला, दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. एक्चुअल में लॉ डोमिनेंस एक लॉ नहीं है, कंसेप्ट है. मेंडल्स का 2 ही लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में लॉ ऑफ डोमिनेंस लिखा है, इसलिए आप उसको फॉलो कर सकते हैं. ये हम यहाँ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस बोलेंगे. क्योंकि ये टॉल क्यों हुआ, तो यहाँ पर कैपिटल टी टॉल के जीन है, यहाँ स्मॉल टी डॉर्फ का जीन है, दोनों का एलील है. लेकिन ये 100% एक्सप्रेस हुआ, ये 0% एक्सप्रेस हुआ. तो डोमिनेंट जीन मास्क्स द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव.
तो इसको यहाँ से एक्सप्लेन किया, किसको, डोमिनेंस को। अब आपका वर्किंग मेथड देखिए मेंडल्स का। पहला था सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट्स, हमने प्योर प्लांट का सिलेक्शन किया। फिर हाइब्रिडाइजेशन किया आपने, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया हमने। थर्ड वन, तीसरे में आपने क्या किया था, सेल्फिंग ऑफ द F1 और F2 जनरेशन में चले। तो F2 के लिए, फॉर F2, अगर हम F2 की बात करें तो सेल्फिंग कराया गया F1 का। तो इससे दो गैमिट का फॉर्मेशन होगा, कैपिटल टी एन स्मॉल टी। इससे दो टाइप का गैमिट बना है, कैपिटल टी एन स्मॉल टी। अब यहाँ पर इसके कॉम्बिनेशंस को, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हियर, इसके लिए अब पुनेट स्क्वायर का यूज किया हुआ है एनसीईआरटी में। तो पुनेट स्क्वायर में आप देखें कि दो मेल गैमिट और दो फीमेल गैमिट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैपिटल टी ये टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस है। कैपिटल टी 100% एक्सप्रेस होगा, स्मॉल टी 0% एक्सप्रेस, दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल होगा, और स्मॉल टी ये डॉर्फ होगा। तो यदि आप फिनोटिपिक रेशियो देखें, फिनोटिपिक रेशियो ये 3:1 है, 3 टॉल है, 1 डॉर्फ है। मैंने 75% प्रोबेबिलिटी है कि टॉल होगा, 25% प्रोबेबिलिटी है डॉर्फ की। सेकेंड, जीनोटिपिक रेशियो देखें तो 1:2:1 है। 1 प्योर टॉल है, दैट इज कैपिटल टी। 2 हाइब्रिड है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक स्मॉल टी है। अब इस एक्सपेरिमेंट से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या कंक्लूजन डिराइव किए और मेंडल इसको एक्सप्लेन कैसे किया, ये मेन पॉइंट है यहाँ पर। मेंडल का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 था कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल बाय 1 पेयर ऑफ फैक्टर। हर कैरेक्टरिस्टिक को एक पेयर फैक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। मेंडल्स ने कहा फैक्टर्स में रिमेन्स इन मोर देन 1 अल्टरनेटिव फॉर्म। मेंडल के अनुसार फैक्टर्स एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म में रह सकते हैं, जैसे कभी कैपिटल टी आया, कभी कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कभी स्मॉल टी आया। तो अगर पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर्स हैं तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, अगर डिसिमिलर फैक्टर्स हैं तो आज के टर्म में यह हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेंडल इज एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल्ड बाय 1 पेयर ऑफ फैक्टर्स। सेकेंड एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मेंडल इज फैक्टर्स में रिमेन्स इन मोर देन 1 अल्टरनेटिव फॉर्म। फैक्टर एक ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म में रहेंगे। थर्ड वन इज in heterozygous condition, when condition is in heterozygous condition, that means कैपिटल टी स्मॉल टी, जो F1 हाइब्रिड आया था जहाँ, उसमें मेंडल ने देखा कि ये कैपिटल टी 100% एक्सप्रेस्ड 100%, और ये नॉट एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो जो 100% एक्सप्रेस्ड हुआ दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ दैट इज कॉल्ड रिसेसिव, दैट इज 0% एक्सप्रेशन। तो यहाँ से मेंडल ने कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस डिराइव किया। उसके बाद मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल्स ने ये स्टेटमेंट दिया। मेंडल्स का ये कहना था व्हेन ए पेयर ऑफ फैक्टर इज प्रेजेंट इन ए प्लांट, जब किसी प्लांट में एक पेयर फैक्टर प्रेजेंट होंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, व्हेन ए पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन ए प्लांट दे डू नॉट ब्लेंड और फ्यूज विथ ईच अदर, ये आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, ये
they do not blend or fuse with each other, they simply remain together and separate during the gamete formation. ये सिर्फ एक साथ रहते हैं और जब गैमिट बनाने की बारी आती है तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं. अगर प्लांट इम्प्योर है तो गैमिट क्या होगा, प्योर होगा उसका. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. इसको मेंडल्स का फर्स्ट लॉ कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी फर्स्ट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मैं आपको फिर से आई एम अगेन रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट. द डोमिनेंस इज ए कंसेप्ट, डोमिनेंस इज नॉट ए लॉ. भले आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ इसलिए आप एनसीईआरटी फॉलो करें, ठीक है, ये चलेगा, लेकिन इसको हम क्लियर कर दिए कि दिस इज ए कंसेप्ट, दिस इज नॉट ए लॉ. ठीक है. अब यहाँ पर ये देखिए कि आप जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कर रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की खासियत यह है कि प्लांट यदि इम्प्योर हो तो भी गैमिट क्या बनेगा, प्योर बनेगा. ठीक. ये मोनोहाइब्रिड का जो क्रॉस है, इससे क्या कंक्लूजन आप डिराइव किए इसको पढ़ने के बाद, आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस क्रॉस व्हाट कंक्लूजन यू डिराइव. तो यहाँ पर गौर करें, अगर क्रॉस को गौर करें तो यहाँ पर ये देखें कि ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस है. इस क्रॉस में हेट्रोजाइगस का नंबर ज़्यादा है होमोजाइगस की तुलना में. मेंडल ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया. ये तो आप मोनोहाइब्रिड में देख रहे हैं, इसके बाद आप डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होगा कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस इज ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ होमोजाइगस. हमेशा ज़्यादा होगा. ठीक है. चाहे मैंने मोनोहाइब्रिड में देखे, डाइहाइब्रिड में देखे, ट्राइहाइब्रिड में देखे, ये कॉमन बात आएगी. ठीक. इसलिए देखिए यहाँ हेट्रोजाइगस का संख्या, अगर हम जीनोटिपिक रेशियो में हेट्रोजाइगस यहाँ 2 है, होमोजाइगस 1 सिंगल है. सेकेंड जो ऑब्जर्वेशन है आप इसमें देखें कि फिनोटिपिक क्लासेस, दैट इज कॉल्ड फिनोटिपिक क्लासेस, है ना, और जीनोटिपिक क्लासेस को ऑब्जर्व करें. फिनोटिपिक क्लासेस ये 2 टाइप का है, 3:1, 2 टाइप्स. जीनोटिपिक क्लासेस 1:2:1, 3 टाइप्स ऑफ जीनोटिपिक क्लासेस. तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए कि ये इवन नंबर में जा रहा है, 3:1, 2 टाइप्स. और ये जो है फिनोटिपिक क्लासेस जो है ये ऑड नंबर में जा रहा है, 3 है. जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो डाइहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो जो है, आपका जो फिनोटिपिक रेशियो है वो 9:3:1 है. तो 4 डिफरेंट फिनोटिपिक क्लासेस हुआ. किसमें, डाइहाइब्रिड में. मोनोहाइब्रिड में कितना था, 3:1, 2 टाइप्स ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस. इसमें 4 टाइप्स ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस डाइहाइब्रिड में. आप ट्राइहाइब्रिड में जाएंगे तो 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस होगा. इसका मतलब है कि मेंडल के क्रॉसेस में, चाहे वो मोनोहाइब्रिड हो, डाइहाइब्रिड हो, ट्राइहाइब्रिड हो, फिनोटिपिक क्लासेस जो होगा, है ना, नंबर ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस जो होगा वो हमेशा इवन नंबर में जाएगा और जीनोटिपिक क्लासेस हमेशा ऑड नंबर में जाएगा. इसलिए हम लोग इसके लिए रूल भी बना लेते हैं कि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फिनोटिपिक क्लासेस 2n कर देते हैं क्योंकि इवन नंबर में है, और जीनोटिपिक क्लासेस को 3n करते हैं क्योंकि ऑड नंबर में है. तो इस कंक्लूजन से कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. यू कैन सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बाय यूजिंग दिस पॉइंट्स. नेक्स्ट है, मेंडल के क्रॉस के बारे में एक जानकारी और दे दें. जैसे जेनेटिक्स में एक सिंगल क्रॉस से कंक्लूजन नहीं निकलता है. जैसे ब्लैक माइस है, क्रॉस किया मान लो सपोज करो ब्राउन से, और F1 में ब्लैक आया माइस, तो आप एक क्रॉस करने के बाद ब्लैक आया, अभी नहीं कह सकते ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन. नो, ये
अगेन यू क्रॉस ब्लैक एंड ब्राउन, फिर F2 जनरेशन में जाइए, फिर देखें कि ब्लैक आया, फिर क्रॉस कराए, मैंने कई जनरेशन तक क्रॉस कराने के बाद यदि आप देख रहे हैं कि बार बार ब्लैक ही आ रहा है, मैंने अबाउट 6 to 7 जनरेशन तक आप जाएंगे और बार बार देखेंगे कि ब्लैक ही आ रहा है, तब कंक्लूजन निकलता है इट सीम्स दैट ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन। ये ऐसा नहीं कि आप एक जनरेशन क्रॉस कराए और कह दिए नो ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन। इसलिए जेनेटिक्स में इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट जो सेलेक्ट किया था उसका एक ये भी कारण था, एक रीज़न था कि शॉर्ट लाइफ साइकिल, many generation can be studied within a short period of time so that we easily derive the conclusion। तो ये जेनेटिक्स की खासियत है। ऐसा नहीं कि मेंडल ने टॉल और ड्वार्फ, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ को लिया, क्रॉस कराया, F1 में टॉल आया तो कह दिया कि नॉट टॉल, टॉल जो है कैपिटल टी इज डोमिनेट ओवर द स्मॉल टी। नहीं, कई जनरेशन तक क्रॉस कराया, बार बार टॉल आया। दूसरी बात कि जेनेटिक्स में 100% श्योरिटी नहीं होती, प्रोबेबिलिटी है जेनेटिक्स। जैसे आपने ब्राउन ब्लैक का क्रॉस ब्राउन से कराया, ब्लैक आया, फिर क्रॉस सेकंड जनरेशन में कराया, फिर ब्लैक आया, फिर थर्ड में भी कराया, ब्लैक आया, 6 to 7 तक आपने करवाया, बोला कि नाउ इट सीम्स दैट ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर द ब्राउन। कोई तुमसे पूछेगा आर यू 100% श्योर, तो हम 100% श्योर नहीं हैं, कुछ ना कुछ अभी भी क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि आप 7th जनरेशन तक क्रॉस करा लिया, ब्लैक आया, हम कोई कहेगा अच्छा एक बार और क्रॉस कराओ, इस बार हो सकता है ब्राउन आ जाए, फिर आपने क्रॉस कराया, फिर ब्लैक आ गया, उसके मन में फिर अच्छा इस बार और क्रॉस कराओ, इस बार ब्राउन आ जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है ये बनी ही रहेगी, लेकिन इसकी संभावना मिनिमम है। अगर आपने कई जनरेशन तक 6 to 7 जनरेशन तक क्रॉस कराया है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर द, ये जेनेटिक्स का। नेक्स्ट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको हर समय पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ नहीं करना है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 मेल गैमिट 2 फीमेल गैमिट बना, 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन आपने बना लिया आराम से। डाइहाइब्रिड में आप देखेंगे कि 4 मेल गैमिट 4 फीमेल गैमिट, 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगा। ट्राई हाइब्रिड में 8 मेल गैमिट 8 फीमेल गैमिट, 8 into 8, 64 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन होगा। तो इतने बड़े इस बार बार इतने स्क्वायर्स को नहीं बनाया जा सकता है। आप मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड में थ्रू पुनेट स्क्वायर चल सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट तरीका है प्रोबेबिलिटी भी। आपको मोनोहाइब्रिड में अगर ये दिया रहे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिया रहे, तो आप इसको देखकर समझ जाइए, जैसे इसको देखें दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में, आप समझ जाइए कि 3:1 रेशियो आएगा। और ये 3 जो आएगा कैपिटल टी डैश, ये 3 आएगा, और 1 स्मॉल टी आएगा। ये 3:1 रेशियो आएगा। कैपिटल टी डैश क्यों दे दिया? क्योंकि ये जीनोटाइप इस डैश को भर दोगे, कैपिटल टी भी हो सकता है यहाँ, और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है यहाँ। ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। ये तो रहेगा टॉल ही, क्योंकि टॉल का तो 2 जीनोटाइप होगा, एक प्योर टॉल एक हाइब्रिड में। इसलिए आपको पता है कि अगर ये 3 है टॉल, ये टॉल 3 है, तो आपको पता है कि होमोजाइगस का नंबर कम होगा, हेट्रोजाइगस का नंबर ज़्यादा होगा, इसलिए ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। तो 1:2:1 ये आपका जीनोटिपिक रेशियो हो गया। मतलब आपको क्रॉस देखे और उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत डिसाइड कर लेना है। इसके लिए एक बार आपने पुनेट स्क्वायर देख लिया, इसके लिए आपको बार बार पुनेट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सपोज हमने कहा कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉस कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों हेट्रोजाइगस है, मेंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दोनों हेट्रोजाइगस है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे आपने देखा, इस समझ जाइए कि 3a डैश 3:1 रेशियो आएगा, दोनों हेट्रोजाइगस है, और दूसरा क्या आएगा 1 स्मॉल ए। तो ये डैश मीन्स व्हाट? ये तो फिनोटाइपिक रेशियो हुआ 3:1,
आप डैश को फिल करेंगे, कैपिटल ए भी हो सकता था, कैपिटल स्मॉल ए भी हो सकता था। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये 1 होगा, ये 2 होगा, चूँकि हेटेरोजाइगस का नंबर हमेशा ज़्यादा हो।